Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 2 solution. Today we are going to discuss about the colligative properties. Colligative properties are for a solution, and these are used to calculate the molecular mass of a substance और कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट, आपको पता है सॉल्यूशन में 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स में से किसी भी एक, मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट का या सोल्यूट का मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज में लिया जाता है. एंड दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of particles. Number of particles means अगर हम कोई सोल्यूट, आयनिक सोल्यूट किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो आपको पता है आयनिक सोल्यूट जो होता है वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है. तो मान लीजिए अगर मैंने किसी सॉल्वेंट में यानी वाटर में ही, मान लीजिए वाटर में मैं अगर कैसियल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व करती हूँ, तो आपको पता है ये कैसियल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से K+NCl- यानी पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस में डिकम्पोज हो जाता है. तो आपको पता है सॉल्यूशन से पहले तो ये एक मॉलिक्यूल था, बट जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा, तो ये 2 पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. तो दीज 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 आयंस, इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. यानी पहले तो एक था, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, 1 से 2 यानी कि जस्ट डबल हो जाते हैं. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी, जैसे कि एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है, तो आपको पता है एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये क्या करते हैं, डाइमराइजेशन करते हैं. क्या करते हैं, डाइमराइजेशन करते हैं, डाइमर बना के रहते हैं. तो जैसे ही इसको किसी लिक्विड में डाला जाता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, यानी कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं. ठीक है, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में. तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में तो 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड में गया और डाइमराइज होता है, तो ये 2 मॉलिक्यूल एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन. तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की वजह से किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाते हैं. अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं. तो इस वजह से यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिक्रीज और इंक्रीज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं. एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है, ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनको हमें स्टडी करना है. और उसमें फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है हमें, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो हमें स्टडी करनी है, एंड दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये 4 स्टडी करनी है हमें. दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती है.
अब यहाँ पर हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी है। फर्स्ट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कितना लोवरिंग हुआ, कितना डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू देयर प्योर फॉर्म। किसी भी सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म से, है ना, जब वो प्योर था, अब उसमें हमने सोल्यूट मिलाया है, तो सोल्यूट मिलाने पर उसके जो वेपर प्रेशर है उसमें कितनी कमी हुई है, उसको रिलेट करना है हमें उसके प्योर फॉर्म से। तो ये देखिए किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। डेल पी तो क्या हो गया, कितनी कमी हुई, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, तो ये तो हो गया डेल पी। एंड पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। ओके, तो एक तो हमें फर्स्ट जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो करना है डेल पी अपॉन पी नोट। नेक्स्ट जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे टीबी, डेल टीबी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टी फॉर टेम्परेचर एंड डेल फॉर डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स कमी होना, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला देते हैं। तो डेल टी एफ, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द नेक्स्ट लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन डिक्टेट करते हैं सी से, ठीक है, सॉरी पाई से, सी फॉर कंसंट्रेशन है पाई से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिक्टेट करते हैं, पाई से। ओके, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम किसी भी सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्वेंट है या कौन सा सोल्यूट है उनका भी पता कर सकते हैं बाय फाइंडिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। उनका मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, किसी भी एक का अगर हमें नोन है तो हम दूसरे का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उस सब्सटेंस का पता कर सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन एप्लीकेशन यही है, किसी भी मिक्सचर में सब्सटेंस का पता लगाना कि कौन सा सब्सटेंस उसमें मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 1 बाय 1 करके इनकी बात करेंगे। थैंक यू।